हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। तो इफेक्ट की हम बात करने वाले हैं किसकी, तो डाई इलेक्ट्रिक की। अब डाई इलेक्ट्रिक के बारे में हमने एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब यहाँ पर हम इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक की बात करने वाले हैं कैपेसिटर पर। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास ये कोई कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर की दो प्लेट ले रहे हैं, दोनों का एरिया ए है। ये वाली प्लेट है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम डी ले रहे हैं और मीडियम जो है, ठीक है, तो बीच वाला मीडियम हम एयर या वैक्यूम ले रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब इनिशियल जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो E0 वो क्या हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसके लिए प्लस चार्ज डेंसिटी, इसलिए माइनस चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो वो होती है एक्चुअली Q अपन ए और ये होती है माइनस Q अपन ए, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपन ए एप्सिलॉन 0। अब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल की बात नहीं होगी, मतलब यहाँ पर जब मीडियम एयर होता है तब की हम बात कर रहे हैं। तो जब मीडियम एयर है तब का पोटेंशियल क्या मिलेगा, तो वो हो जाएगा E0 इंटू डी। तो ये हो जाएगा Q अपन ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी हो गया। तो यहाँ पर हमको कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, तो वो होता है Q अपन V0। तो वो हो जाएगा Q और नीचे आएगा Q D और A एप्सिलॉन 0। तो C0 हमको क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा A एप्सिलॉन 0 अपन D। तो ये C0 का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि C0 मतलब कि दो प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो एयर है या फिर दोनों के बीच में स्पेस है, वहाँ पर कोई डाई इलेक्ट्रिक अभी हमने रखा नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जो स्पेस है दो प्लेट के बीच की वो फुल्ली कवर हो जाए, ठीक है। ये अरे ये क्या हो गया, ये हमारे प्लेट है पॉजिटिव चार्ज वाली और ये नेगेटिव चार्ज वाली, ठीक है। तो ये जो दो प्लेट थे उनके बीच का जो मीडियम एयर था, तो अब वो फुल्ली कवर हो जाए और यहाँ पर कोई हम डाई इलेक्ट्रिक रख रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब तो हमने डाई इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक को रखते हैं तो यहाँ पर देखो कि ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा। अब ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या होगा कि डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। अब पोलराइजेशन कैसे होगा, तो जो नेगेटिव प्लेट है उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और पॉजिटिव प्लेट है उधर नेगेटिव चार्ज चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया कि डाई इलेक्ट्रिक का इस तरीके से पोलराइजेशन हो जाता है। अब ये पोलराइजेशन की वजह से इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट होता है जिसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड से ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर सिग्मा, ठीक है, सिग्मा जितनी चार्ज डेंसिटी हमारे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से थी, तो अंदर की जो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो यहाँ पर भी कुछ चार्ज डेंसिटी जनरेट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा पी। तो जो नेट चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, तो बाहर सिग्मा है वो ज्यादा है, अंदर तो जो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज डेंसिटी जनरेट वो तो कम ही होगी। तो होता क्या है कि इसमें से ये नेगेटिव वाली है ये पॉजिटिव वाली है, तो बाहर के एक्सटर्नल की चार्ज डेंसिटी माइनस ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी करेंगे तभी जाके हमको नेट चार्ज डेंसिटी मिलेगी। अब ये माइनस है ये पॉजिटिव है, तो दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेट चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, एक्सटर्नल चार्ज डेंसिटी से थोड़ी कम हो रही है। तो हम अब देखो कि यहाँ पर ये जो है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये क्या हो रहा है कि इनिशियल
एक्सियल चार्ज डेंसिटी क्यों प्रोपोर्शनल होता है। तो जितनी ज़्यादा बाहर की चार्ज डेंसिटी होगी तो उतना ही ये डिफरेंस ज़्यादा आता है। तो उस वजह से हम अब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने डाई इलेक्ट्रिक रखा, यहाँ पर तो एयर थी मीडियम में, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक, तो हमने यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक रखा है। तो अब जाके हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि नेट जो चार्ज डेंसिटी है वो तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा तो वो पोटेंशियल क्या मिलेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी हो जाएगा। डिस्टेंस सेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो हो जाएगा पोटेंशियल। अब ये जो हमने देखा है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सिग्मा अपन के लिखेंगे। तो यहाँ पर जो के है ये एक कांस्टेंट है, जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और ये के क्या होता है तो एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन जीरो, मतलब कि मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये दोनों का जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये के क्या होता है तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको इस तरीके से मिलती है। तो हम ये वैल्यू अब यहाँ पर लगाए तो क्या हो जाएगा कि जो v है वो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, तो सिग्मा अपन के और ये d अपन एप्सिलॉन जीरो टू एज इट इज। अब देखो तो यहाँ पर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा Q अपन V, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q और V है तो ये सिग्मा की जगह हम वापस रख देते Q अपन A D और K एप्सिलॉन जीरो, तो Q और V की जगह ये वाली वैल्यू रखते हैं, Q को कैंसिल करना है तो Q D A K एप्सिलॉन जीरो। तो C इक्वल टू एक्चुअली हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा A K एप्सिलॉन जीरो और नीचे आ जाएगा D। तो ये देखो K को हम बाहर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, K को हमने बाहर लिया तो हमको मिलेगा A एप्सिलॉन जीरो और D। तो C इक्वल टू हम एक्चुअली क्या लिख सकते हैं K और ये वाली वैल्यू है ना दिख रही ये रही, तो क्या हुआ कि ये हो जाएगा C जीरो। तो एक्चुअली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं K इक्वल टू C अपन C जीरो भी हम लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि ये फॉर्मूला को देख के हम बोल सकते हैं कि जब एयर मीडियम होता था दोनों प्लेट के बीच का, तब का जो कैपेसिटेंस होता है तो उसकी जगह जब हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तब का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, तो K टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब किसकी, तो एयर के कंपेयर में डाई इलेक्ट्रिक में जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा है। तो कितना बढ़ा रहा है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर खत्म करते हैं। एग्जाम्पल 2.8, ये एग्जाम्पल में हमको क्या बोला गया है कि ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का प्लेट का जो एरिया है, ठीक है, तो उतने ही एरिया वाला एक डाई इलेक्ट्रिक हमको इसके अंदर इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच की थिकनेस हम लेते हैं D, तो यहाँ पर बीच में मीडियम हम एयर रखते हैं। तो इस केस में हमको जो C मिलेगा कैपेसिटेंस उसे हम C जीरो ले रहे हैं, तो C जीरो जो होगा तो वो हमको मिलेगा एप्सिलॉन जीरो A अपन D, इस तरीके से मिलता है। अब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो कैपेसिटर है उसके प्लेट के एरिया जितना ही एरिया वाला एक डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक, बट
उसकी जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस क्या हो जाएगी 3/4D। तो ये क्या रह जाएगी 1/4D जितनी रह जाएगी। इतना ही डाइइलेक्ट्रिक कि जिसकी थिकनेस 3/4D जितनी हो वो यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या होगा कि नया कोई कांस्टेंट मिलेगा, सॉरी नया कैपेसिटेंस मिलेगा। अब अगर ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के लेते, ठीक है, तो अगर ये पूरे में हो जाता तो क्या हो जाता कि ये C0 इंटू के इस तरीके से हमको मिल जाता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3/4 थिकनेस में ही है, पूरे में नहीं है। तो यहाँ पर हमको जो कैपेसिटेंस है वो कितना है या इसमें कितना चेंज आता है वो हमको फाइंड करना है। कैपेसिटेंस में कितना चेंज आता है, तो अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको C फाइंड करना है, तो C इक्वल टू क्या होगा Q/V। अब इधर देखो तो C0 में भी क्या होगा Q0/V0। तो एक चीज देखो कि जो चार्ज होता है उसमें तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, तो इधर भी चार्ज तो सेम ही आ जाएगा। चेंज किस में होगा तो पोटेंशियल में होगा। तो पोटेंशियल की हम बात करें तो इधर जो पोटेंशियल था तो वो क्या हो जाता था E0 इंटू डी हो जाएगा। तो इधर भी जो पोटेंशियल होगा तो वो हो जाएगा E इंटू डी जितना। तो ये पोटेंशियल हो गया। अब ये पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तो क्या हो गया कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। बट अब सेम फील्ड को हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्म में लिखे तो वो हो जाएगा V0/K हो जाएगा। अब देखो तो होता क्या है कि इसका पोटेंशियल हम लेते हैं V1 तो इसका V2, तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2। क्योंकि ये एरिया में डाइइलेक्ट्रिक अलग है, इसमें डाइइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल अलग है, तो दोनों केस में पोटेंशियल अलग होने वाला है, इसलिए हमने ये किया। तो अब देखो इसको 1 ले रहे हैं, इसको 2 ले रहे हैं, तो 1 है तो वहां पर क्या होगा कि ये कितना है, तो ये 1/4D जितना एरिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा पोटेंशियल आएगा तो वो V0/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मीडियम कुछ है नहीं, मतलब या फिर हम इसको एयर ले लेंगे तो होता क्या है कि ये तो V0/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले एयर थी तो तब पोटेंशियल क्या था V0 था, बट अब वो एरिया कितना बचा 1/4 जितना, तो ये 1/4 जितना हो गया। प्लस V2 की हम बात करें तो जो V2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो V2 हो जाएगा V0 और ये V0/K हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसका कोई हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिया है तो V0/K हो जाता है इस तरीके से। बट कितने पार्ट में होगा तो 3/4 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो V0 है वो कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4K। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा V0 और ये मिलेगा 4 तो है K प्लस 3/4K इस तरीके से मिलेगा। अब हमको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो है कैपेसिटेंस। तो C में हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो Q0/V0 और ये क्या हो जाएगा कि K प्लस 3 है डिवाइड बाई 4K है। तो होगा क्या कि हमको यहाँ पर Q0/V0 है तो ये हो जाएगा C0 और ये जो है तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा तो 4K/K प्लस 3। तो जो नया कैपेसिटेंस मिलेगा हमको तो उसमें क्या होगा 4K/K प्लस 3 जितना
यहाँ पर क्या होगा कि कैपेसिटेंस में चेंज आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल 2.8